हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ट्रांसटेल सीटिंग टेक्नोलॉजीज के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 95 में ये कंपनी स्टार्ट हो गई थी, यानी कि लगभग 27 से 28 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। तो ये कंपनी की अगर हम बात करेंगे तो ये कंपनी हमें यहाँ पे फर्नीचर, ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। और जिसके अंदर अगर हम कंपनी के मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की अगर हम बात करेंगे तो जो टेबल्स वगैरह होते हैं और जो इसके अलावा जो चेयर्स वगैरह होती है, जो हमारी जो जिसको अपन ऊपर नीचे जो चेयर्स को हम कर सकते हैं, तो वैसी चेयर्स ये कंपनी हमें यहाँ पे बनाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के अगर हम मेन कस्टमर्स की अगर हम बात करेंगे, जो बड़ी बड़ी कॉर्पोरेट्स होती है, यानी कि जो B2B वाला जो बिजनेस मॉडल होता है, वो ये कंपनी यहाँ पे हमें यहाँ पे फॉलो करती हुई नजर आती है। तो यहाँ पर अगर हम कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग यूनिट की अगर हम बात करेंगे तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है वो हमें यशवंतपुर, जो कि बेंगलोर कर्नाटका के अंदर हमें यहाँ पे नजर आता है। और इसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने बाकी सब वो लिखा हुआ है कि उनकी जो कम्पिटिटिव स्ट्रेंथ है, या फिर उसके अलावा अगर हम देखेंगे उनका नंबर 1 प्रायोरिटी उनके कस्टमर को सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए। लेकिन यहाँ पर अगर हम देखेंगे जो चेयर्स और टेबल्स ये कंपनी में यहाँ पे बनाती हुई नजर आ रही है, तो देखिए एक छोटी कंपनी है तो यहाँ पे ज़्यादा प्राइसिंग पावर के ऊपर ये कंपनी के ऊपर इतनी ज़्यादा यहाँ पे कंपनी के पास में पावर नहीं रहेगी। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो ये एरिया में काफ़ी ज़्यादा कंपटीशन हमें देखने को मिलता है। और खास करके अगर हम देखेंगे B2B वाला बिजनेस मॉडल ये कंपनी में यहाँ पे फॉलो करती हुई नजर आती है, यानी कि जो अधिकतर जो कंपनी के ऑर्डर्स है वो हमें यहाँ पे होलसेल में यहाँ पे आते हुए नजर आते होंगे और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कस्टमर थोड़ा ज़्यादा रहता होगा। लेकिन देखिए, अगर आप अपना नया अगर आप ऑफिस खोल रहे हो, अगर आपकी सपोज अगर आप कंपनी खोल रहे हो, तो वहाँ पर अगर आपको 100 चेयर्स की अगर रिक्वायरमेंट रहती है, तो मेरे ख्याल से लगभग आराम से जो आप 100 चेयर्स आप खरीदोगे, लगभग 4-5 साल तक आपकी जो चेयर्स है वो आपके आराम से वहाँ पे चल जाएगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो रिप्लेसमेंट साइकिल की अगर हम बात करेंगे तो रिप्लेसमेंट साइकिल भी यहाँ पे काफ़ी बड़ा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो कस्टमर कंसंट्रेशन यहाँ पे काफ़ी बड़ा है, क्योंकि अगर आपसे एक बार कोई कस्टमर अगर लेके चला जाएगा तो वो 4-5 साल के बाद आपके पास में नहीं आएगा। या फिर ये हो सकता है कि अगर आप अपना ऑफिस एक्सपांशन करोगे तो आप फिर से उसी से खरीद सकते हो, लेकिन अगर आपका सेम ऑफिस में आपको उतनी ज़्यादा रिक्वायरमेंट वहाँ पे नहीं पड़ेगी। तो पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो यहाँ पर आपको बार बार नए कस्टमर ढूंढना मेरे ख्याल से काफ़ी बड़ी यहाँ पे डिफिकल्टी कंपनी के लिए रहेगी, और ये कहीं ना कहीं यहाँ पे कंपनी के ग्रोथ को भी यहाँ पे हमें रोकती हुई नजर आएगी। अगर हम यहाँ पे कंपनी के ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे कुछ लोन्स वगैरह कंपनी ने लिए हुए हैं तो उसे यहाँ पे कंपनी को रीपे करना है, तो उससे रिगार्डिंग ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। और उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी को कुछ इक्विपमेंट्स वगैरह कंपनी को बाय करने, जिससे जो कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग है वो और अच्छे से यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का हो सके। उसके अलावा अगर हम देखेंगे जो वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है, यानी कि जो डेली टू डेली कैश के रिक्वायरमेंट्स होते हैं, तो उससे रिगार्डिंग ये जो कंपनी का आईपीओ है वो हमें यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। अब अगर हम यहाँ पे कंपनी के फाइनेंशियल्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 22 करोड़ के लगभग कंपनी का रेवेन्यू का नंबर था, फिर ये नंबर 28 करोड़ के लगभग हमें जाता हुआ नजर आया था। और पिछले साल अगर हम देखेंगे लगभग 59 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का नजर आता है। और अभी लगभग अगर हम देखेंगे तो 31 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी ने ऑलरेडी रिपोर्ट कर लिया, क्योंकि इंडिकेशन दे रहा है कि लगभग 60 से 65 करोड़ के लगभग का रेवेन्यू का नंबर कंपनी का ये फाइनेंशियल ईयर में हमें देखने को मिल सकता है। अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे तो यहाँ पे कंपनी लॉस में थी, फिर अगर हम देखेंगे लगभग 1.5 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें नजर आता है। फिर अगर हम बात करेंगे तो लगभग 9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है। और अगर हम अभी 6 महीने में देखेंगे लगभग 4 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट हमें कंपनी का नजर आता है। तो उसके हिसाब से अगर हम देखेंगे लगभग 8-9 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट का नंबर ये पूरे फाइनेंशियल ईयर में कंपनी का हमें यहाँ पे होता हुआ नजर आ सकता है। अब अगर हम यहाँ पे आईपीओ डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 30 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 1 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 70 रुपीज पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 2000 शेयर्स का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,40,000 रुपये आपको यहाँ पे लगने वाली है। अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो 49 करोड़ 98 लाख रुपीज का आईपीओ में यहाँ पे नजर आता है। इसमें जो अगर हम फ्रेश इशू की अगर हम बात करेंगे, यानी कि कितना पैसा कंपनी के पास जाएगा, यहाँ पे अराउंड 47 करोड़ 49 लाख रुपीज कंपनी के पास में हमें जाता हुआ नजर आएगा। और 2 करोड़ 49 लाख रुपीज हमें यहाँ पे कंपनी के जो कंपनी के प्रमोटर्स हैं उनके पास में हमें यहाँ पे जाता हुआ नजर आएगा। अगर हम कंपनी के लिस्टिंग की अगर हम बात करेंगे तो एनएससी के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 6 तारीख को आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला है, यानी अगर अलॉटमेंट नहीं मिलता तो 7 तारीख को आपको रिफंड मिल जाएगा। 8 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 9 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। यानी कि लगभग जब ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आ रहा है उसके लगभग 1 हफ्ते बाद में ये जो कंपनी है ये हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 140 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। अगर हम वैल्यूएशन वाइज अगर हम बात करेंगे लगभग 16-17 के लगभग के पी रेशियो पे ये कंपनी का जो आईपीओ है वो में यहाँ पे आता हुआ नजर आ रहा है। तो देखिए ऑल ओवर अगर हम देखेंगे तो वैल्यूएशन वाइज तो मुझे इतना ज्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे नजर नहीं आता है। और उसके अलावा अगर हम यहाँ पे रिटेल कोटा की अगर हम बात करेंगे तो वो भी अराउंड 35% का ही है। तो इतना जब 50 करोड़ का एसएमई आईपीओ आता है तो वहां पर जब 50% का रिटेल कोटा हो जाता है तो वो मेरे ख्याल से दिक्कत वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर क्यूआईबी भी और मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत एंकर पोर्शन भी हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम बात करेंगे तो मेरे ख्याल से अगर मैं भी ग्रे मार्केट प्रीमियम की भी अगर हम बात करेंगे लगभग 20% के लगभग का ग्रे मार्केट प्रीमियम हमें यहाँ पे चलता हुआ नजर आ रहा है। यानी कि जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो हमें ये इंडिकेट कर रहा है कि लगभग आपको 25 से 30 हज़ार रुपये यहाँ पे लिस्टिंग में भी यहाँ पे मिल सकते हैं। लेकिन देखिए अभी जिस तरीके से मार्केट हमें देखने को मिल रहा है तो वहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम में ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहिए। लेकिन देखिए मेरे ख्याल से फंडामेंटल वाइज ये कंपनी मुझे अच्छी नजर आती है। मुझे लगता है कि डाउनसाइड रिस्क यहाँ पे कम है। लिस्टिंग गेन के लिए मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि यहाँ पर अप्लाई करना चाहिए, लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट से मेरे ख्याल से टोटली अवॉइड करना सही रहेगा। लेकिन लिस्टिंग गेन के लिए मुझे लगता है कि लगभग 15-20% के लगभग के प्रीमियम पे ये कंपनी में लिस्ट होती हुई नजर आएगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। और लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मुझे लगता है कि यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि दिक्कत मुझे ये नजर आती है कि यहाँ पर आप बार बार जो नए कस्टमर को ढूंढने का यहाँ पे एक दिक्कत यहाँ पे रहने वाली है। और उसकी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पे कोई ज्यादा ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलेगी। ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, मैं गलत भी हो सकता हूँ। तो लिस्टिंग एन के लिए अप्लाई कीजिए, बाकी लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू मेरे ख्याल से अवॉइड करना यहाँ पे सही रहेगा। क्योंकि लिस्टिंग एन के लिए इसलिए अप्लाई करना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन यहाँ पे थोड़े अंडर कंट्रोल हमें यहाँ पे नजर आते हैं। जिस तरीके से कंपनी ग्रो कर रही है तो वहाँ पे वैल्यूएशन का जो नंबर है वो हमें अंडर कंट्रोल नजर आता है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे अप्लाई करना चाहिए। तो दोस्तों मैं बताऊँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।